आइए पूज्य गुरुदेव पंडित रामकिशोर जी वैदिक के शुभ मुखारविंद से कुछ अनमोल वचनों का हम लोग सब श्रवण करेंगे। साथ ही इनके बाद पंडित मोहित जी अवस्थी के भी अनमोल वचनों का हम लोग श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भाग्योदयेन जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यथा वै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन वास। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस कोरोना काल में आप लोग कितने बड़भागी हो, क्योंकि वैसे भी शास्त्र में कहा है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यथा वै। एक दो जन्म के नहीं, बहु बहु यानी बहुत। और जब भगवत कृपा होती है तब केवल सत्संग का लाभ मिल पाता है। और श्री मानजी मयूर वैश्य जी और समस्त वैश्य परिवार का कितना भाग्योदय हुआ कि भगवत कृपा से आप लोग इस काल कबलित कोरोना काल में भी भागवत कथा सुन रहे हैं। जहां व्यक्ति डरा हुआ है, सहमा हुआ है। देखिए इस समय कोरोना काल में पैसा वाला नहीं बचा। जिनने पैसे की गिड्डियां रख दी डॉक्टरों के पास कि डॉक्टर साहब जितना चाहे पैसा लग जाए लेकिन बचना चाहिए, लेकिन वो बचा नहीं। बचा कौन? जिस पर भगवान की कृपा है। और इस कोरोना काल में भी देखिए हम तो पूरे समय यही कहे हैं, पिछले साल भी यही किया और इस साल भी यही कहा कि आपको ये जो कोरोना काल है ये आप सबके जीवन में अमृत के समान है। कहेंगे महाराज जी कैसे अमृत कहेंगे? तो अभी कल की कथा में हमारे छोटे अनुज अभिषेक कृष्ण जी जो बहुत मधुर वाणी में, अभी भी हम जब गाड़ी में आ रहे थे तब भी हम YouTube में इनकी ही कथा सुन रहे थे। तो बहुत मधुर वाणी में जो आपको कथा का लाभ करा रहे हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि कोरोना काल 2 वर्ष हो गए और कल की कथा में महाराज जी आपको समुद्र मंथन की कथा सुनाएंगे। तो समुद्र मंथन में जब आप सुनेंगे कथा तो उसमें सबसे पहले मंथन जब हुआ तो हलाहल निकला और सारे संसार को विषाक्त किया। तब सब लोग शिव जी के शरण में गए। भावहि मैट सके त्रिपुरारी। तो भगवान भोलेनाथ ही भावहि मैट सकते हैं। भोलेनाथ के पास जब पहुंचे सब लोग, कहा महाराज सारा संसार संतप्त हो रहा है। पार्वती से कहने लगा इस हलाहल का कुछ निराकरण करिए।
तो पार्वती से भोलेनाथ बोले, क्या इच्छा है तुम्हारी? अब कौन ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति से कह दे कि पी लो जाए? लेकिन पार्वती ने क्या बोला? मां पार्वती बोली, प्रभु वही करिए जिसमें जगत का हित हो। क्योंकि पार्वती जानती थी, भगवान के प्रभाव को जानती थी, इसलिए जगत हित की बात कही। इसलिए कालकूट फल दीन अमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान सबनी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल तो भगवान जानते थे नाम के प्रभाव। तो भगवान ने कहा ठीक है ले आओ। और लेकिन जैसे ही भगवान पान करने लगे तब देखा कि हृदय में तो राम जी हैं, तो हृदय में तो नहीं जाना चाहिए इसे। तो बाद में विचार क्या कहा, भगवान ने रा बोले और सारा हलाहल कंठ तक जैसे ही आया तो तुरंत मां बोली। जब आप रा बोलेंगे तो आपका मुख खुलता है, और जब आप मां बोलेंगे तो आपका मुख बंद हो जाएगा। तो भगवान का मुख बंद हुआ, कंठ में ही वो हलाहल व्याप्त हुआ। भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ महादेव की जय हो। और इस हलाहल के बाद ही फिर अमृत निकला। ऐसे ही हम लोग इस कोरोना काल में चल रहे हैं। हर जगह जहां देखो फोन हो, व्हाट्सएप हो, मोबाइल हो, इस समय सारे लोग संतप्त हो रहे हैं। आप आज नहीं 5 साल 10 साल में इस कोरोना काल को भूल ही जाओ। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं महाराज जी नहीं भूल पाएंगे। कितना ही बड़ा दुख जीवन में हो, ज्यादा दिन तक वो टिकता नहीं है। आप 5-10 साल में कोरोना काल को भूल जाओगे, लेकिन 5 अगस्त को जो राम जन्मभूमि हुई, उस राम जन्मभूमि की जो पूजा हुई है, तो 500 वर्ष से इतने साल से संतप्त था। और जो राम जन्मभूमि का जो भूमि पूजन हुई, उस अमृत को हम जीवन में नहीं भूल पाएंगे। और हम तो भले भूल जाएं, लेकिन हमारे बच्चों को भी हम बताएंगे कि भाई 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का। और ये जो समय निकला, हमने बहुतों को देखा है आके कहते हैं महाराज जी ये रामायण, ये शंकर जी, ये हमारे पिताजी करते। अब वो तो रहे नहीं, वो तो काल कबलित हो गए। हमने कहा क्या इच्छा है तुम्हारी? कहले महाराज जी ये इच्छा है कि ये रामायण और शंकर जी अब आपके मंदिर में रखा जाए, और आप रख लो तो बड़ी कृपा हो। हमने कहा भैया ये और बता पिताजी कितनी जायदाद छोड़ के गए? कहले 30 एकड़। हमने कहा वो भी छोड़ दे, क्योंकि वो तू थोड़ी करता था, वो भी तो तेरे पिताजी करते थे। इसका भावार्थ क्या है? जो पिता ने जो कमाया, जो कमाई का धन है, जो धन को उन्हें शुद्ध करा है, वो रामायण और गीता से ही विशुद्ध किया है। यदि आप जो लोग अपने माँ बाप के पुराने ग्रंथ, उनके पूजा सेवा के भगवान घरों से निकालते हैं, फिर बाद में महाराजों के पास आते हैं, महाराज जी जहां हाथ डालते हैं वहीं घाटा होगा। घाटा तो तुमने पहले ही कर दिया। अपने पूर्वजों के ग्रंथ घर से निकाल, अपने पूर्वजों के दिए हुए भगवान को निकाल, वही तो सबसे बड़ी पूंजी है। और जिसने उस पूंजी को संभाला है, समझ लीजिए उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा, वो सदैव जीवन में आनंदित रहेगा। आज पृथु चरित्र आप लोग सुन रहे थे, इससे पहले राजा बैन का आपने सुना। बैन नास्तिक था। देखो जब हम आस्तिक बनते हैं तो नास्तिक रूपी बकरियां हमें खूब खाने को दौड़ती हैं।
जैसे ही हमने माला जाप करा, अरे ये क्या माला जाप कर रहे हो, क्या मंदिर जा रहे हो, खुद तो जाएंगे नहीं, आपको भी उस रास्ते से भटकाएंगे। तो जैसे जब कहीं वृक्ष लगता है तो उसमें जाली लग जाती है, जाली लगा देती है, ऐसे ही हमें भी जाली लगाना पड़ेगा। कहा महाराज जी कहाँ से लाएंगे, शरीर में जाली कैसे लगेगी? तो जाली बाहर से नहीं खरीदना है, ये जो सत्संग रूपी जाली है वो अगर आपके जीवन में लग गई तो बड़े से बड़े नास्तिक भी आपके पास आ जाएंगे, तब भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जीवन में दो चीज ध्यान रखें, इसके बाद वाणी को विराम देंगे। पहली बात तो ये कि नारायण को याद रखना, और दूसरी बात मौत को याद रखना। ये दो अगर याद रखोगे तो पाप नहीं बनेगा। और कामना यही रखो कि प्रभु हमसे जो अवगुण हो रहे हैं, क्योंकि अवगुणों की तो हम खान हैं, हमारे अवगुण को आप कहाँ कहाँ तक हम गिनाएं, इतने जीवन में अवगुण करे हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं है। बस इतना ही करना कि बुढ़ापा जब आए, देखो हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन की तारीख याद है, शादी की तारीख याद है, लेकिन किसी वृद्ध व्यक्ति से पूछो भैया तुम कब बूढ़े हुए, ये जरा रूपी बुढ़ापा कब हमारे जीवन में आ जाता है पता ही नहीं पड़ता। तो इसलिए ये कुछ अंतरे आज ध्रुवचर्य सुनाया था ना आपने, तो ये कुछ अंतरे कि भाई सावधान रहें और सचेत रहें। अरे राम भजन कर प्राणी के हाय दगा दे गई जवानी, राम भजन कर प्राणी के हाय दगा दे गई जवानी, दे गई जवानी, दगा दे गई जवानी, दे गई जवानी, दगा दे गई जवानी। राम भजन कर प्राणी के हाय दगा दे गई जवानी। थोड़ा सा मस्ती में दोनों हाथ उठाइएगा। दे गई जवानी, दगा दे गई जवानी, दे गई जवानी, दगा दे गई जवानी। राम भजन कर प्राणी के हाय दगा दे गई जवानी, राम भजन कर प्राणी के हाय दगा दे गई जवानी। पहलो बुढ़ापो मेरे बालन में आयो, पहलो बुढ़ापो मेरे बालन में आयो। देखो भगवान बर हमें संकेत दे रहा है, लेकिन हम इतने होशियार हैं कि हम उन संकेत को मिटा देते हैं। पहला बुढ़ापा मेरे बालन में आयो, पहला बुढ़ापा मेरे बालन में आयो। ढाई की बड़ी मेहरबानी के हाय दगा दे गई जवानी, दाई की बड़ी मेहरबानी के हाय दगा दे गई जवानी। राम भजन कर प्राणी के हाय दगा दे गई जवानी, राम भजन कर प्राणी के हाय दगा दे गई जवानी। तू जो बुढ़ापो मेरे कानन में आयो, जो बुढ़ापो मेरे कानन में आयो। बुढ़ापे के भी अलग अलग असर है, किसी को बाल से आता है तो किसी को कान से और किसी को आंख से, सबको एक सा नहीं आता। तू जो बुढ़ापो मेरे कानन में आयो, जो बुढ़ापो मेरे कानन में आयो। मशीन की डॉक्टर सारे साहब क्या बताएं, जब से मशीन लगवाई है महाराज जी अब तो इतना अच्छा सुनाई देता है। मशीन की बड़ी मेहरबानी के हाय दगा दे गई जवानी, मसीह की बड़ी मेहरबानी के हाय दगा दे गई जवानी। राम भजन कर प्राणी के हाय दगा दे गई जवानी, राम भजन कर प्राणी के हाय दगा दे गई जवानी। की जो बुढ़ापो मेरी आँखन में आयो, जो बुढ़ापो मेरी आंखन में आयो। जो बुढ़ापो मेरी आँखन
पहले तो चश्मा लगाना पड़ता था, अब तो लेंस लगने लगे हैं। तो चश्मा की बड़ी मेहरबानी के हाय दगा दे गई जवानी, चश्मा की बड़ी मेहरबानी के हाय दगा दे गई जवानी, हाय दगा दे गई जवानी, हाय दगा दे गई जवानी। चौथो बुढ़ापो मेरे दातन में आयो, चौथो बुढ़ापो मेरे दातन में आयो। डॉक्टर की उसने कहा महाराज जितने बचे हैं ये और निकाल लीजिए, ये निकल जाएंगे तो 32 ही अच्छे से फिट हो जाएगा। तो डॉक्टर की बड़ी मेहरबानी के हाय दगा दे गई जवानी, डॉक्टर की बड़ी मेहरबानी के हाय दगा दे गई जवानी। राम भजन कर प्राणी के हाय दगा दे गई जवानी, राम भजन कर प्राणी के हाय दगा दे गई जवानी। पांचवो बुढ़ापो मेरी कमर पे आयो, वो बुढ़ापो मेरी कमर पे आयो। लेकिन आजकल लोग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। पहले जब बुढ़ापा आता था, जब कमर में आता था तो लोग लठिया का सहारा ले लेते, लठिया प्राय लोग लेते थे। लेकिन आजकल कहते हैं महाराज जी लठिया की आवश्यकता नहीं है, कहा ज्यादा होगा तो आजकल भोपाल में भी घुटने बदल जाते हैं। तो पांचवो बुढ़ापो मेरी कमर में आयो, वो बुढ़ापो मेरी कमर में आयो। लठिया की बड़ी मेहरबानी के हाय दगा दे गई जवानी, लठिया की बड़ी मेहरबानी के हाय दगा दे गई जवानी। दे गई जवानी दगा दे गई जवानी, दे गई जवानी दगा दे गई जवानी। राम भजन कर प्राणी के हाय दगा दे गई जवानी, भजन कर प्राणी के हाय दगा दे गई जवानी। इतने भगवान ने संकेत दिए, लेकिन इसके बाद भी हम सुधरे नहीं। तो सारा शरीर बेकार, खटिया पे डले हैं, ना उठ सक रहे हैं, ना बोल सक रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। अब इस समय जब स्थिति है तो क्या हुआ? छठवो बुढ़ापो मेरे जीवन में आयो, वो बुढ़ापो मेरे जीवन में आयो। तो क्या होगा? बहुओं की बड़ी मेहरबानी, अच्छी मिल गई तो खूब हलवा खिलाएगी, और नहीं मिली तो प्राण खा ले रही है सुबह से अम्मा, कहीं ये चाहिए कहीं वो चाहिए, है? और अच्छी मिल गई, हाँ सासू माँ बताओ क्या चाहिए, तो खूब खीर खिलाएगी, खूब बादाम के हलवा खिलाएगी। तो बहुओं की बड़ी मेहरबानी के हाय दगा दे गई जवानी, बहुओं की बड़ी मेहरबानी के हाय दगा दे गई जवानी। राम भजन कर प्राणी के हाय दगा दे गई जवानी, राम भजन कर प्राणी के हाय दगा दे गई जवानी। जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी महाराज का आपने सुना था, ध्रुव जी महाराज बड़ी गिलानी भाई, सौतेली माँ के यहाँ गए तो उतार दिया, तब वो कैसे रो रो के कह रहे हैं, एक अंतरा सुन के बस वाणी को विराम करेंगे। रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज मैया मोय मौसी ने मारो, रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज मैया मोय मौसी ने मारो। मोय मौसी ने मारो मैया मोय मौसी ने मारो, मोय मौसी ने मारो मैया मोय मौसी ने मारो। रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज मैया मोय मौसी ने मारो, रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज मैया मोय मौसी ने मारो। खेल रहे दो भैया इतने में आ गई मैया, खेल रहे दो भैया इतने में आ गई मैया। गोदी से दियो उतार मैया मोय मौसी ने मारो, गोदी
तपस्या वन में, तुम ठाठ करो महलन में, हम करे तपस्या वन में। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया कोई मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया कोई मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया कोई मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया कोई मौसी ने मारो। बिहारी लाल की जय। भगवान श्री सीताराम जी से, राधा कृष्ण जी से यही प्रार्थना है, हमारे अभिषेक कृष्ण निरंतर भगवान की कथा में दैदीप्यमान वक्ता बने और आपकी वाणी का जो प्रभाव है, ये हम आपसे विश्वास से हम आपसे बता रहे हैं। आपकी वाणी बहुत ही अद्भुत है, बोलने की शैली हमें बहुत प्रभावित करी है और इससे हमें लगता है कि आप एक दिन जो है निश्चित अंतर्राष्ट्रीय वक्ता बनेंगे। बोल भगवान, बोल भागवत मैया की जय हो। और हमारा खूब स्नेह। इसी प्रकार से आप भगवत कथा करते रहें और भगवान का नाम लेते रहें। जय जय श्री राधे।